बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजा ही मजा। आज हाजिर हुई हूं जी मैं अपने होम स्वीट होम की तस्वीरों और वीडियोस के साथ, और मैंने सोचा कि ये खुशी का लम्हा आपके साथ शेयर किया जाए। तो फाइनली हमें मिल गया जी अपना घर, हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन किए और हम चले गए अपने घर में। तो ये घर जी जिस घर में हम पहले रेंट पे रह रहे थे उसके बहुत पास है, 15-20 मिनट का ही रास्ता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफ कोर्स हम लोग थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो बस जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ने हमेशा अपना करम रखा है और हमें बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर रहने का मौका मिला है। फाइनली अपने घर में आकर तो हमने जी सबसे पहले तो ऑफ कोर्स उसका यहाँ पे प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो आप घर को देखते हैं। जो नॉर्मली बिल्डर्स होते हैं उनका भी बंदा आता है और वो आपको कहते हैं जी कि आप घर को चेक कर लें। तो क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो लीगली आपको अलाउड नहीं है कि आप जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आप बिल्डिंग के अंदर एंटर हो सकें। उसकी रीज़न ऑफ कोर्स सेफ्टी है। तो हमने जी सबसे पहले अपना घर जो था अंदर से देखा और उसकी सारी चीज़ें चेक की। ये है जी मास्टर बेडरूम, ये इसकी वॉक इन है और ये है इसके साथ अटैच बाथरूम। इसमें 2 सिंक्स हैं और शावर को मैंने थोड़ा बिग करवाया था इसके, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली शावर जो होते हैं इसके हाफ साइज़ के होते हैं। तो मास्टर बेडरूम है जी अब्बा जी के पास। तो ये प्राइम लोकेशन के जो ओनर हैं वो हैं इस वक्त अब्बा जी माशाल्लाह, क्योंकि अब्बा जी के लिए यहाँ रहना इजी हो जाता है, क्योंकि साथ अटैच टॉयलेट है और ऑफ कोर्स बाहर का व्यू भी है। तो बस ये आगे गए तो राइट साइड पर है जी हमारा गैराज। इसमें 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। नॉर्मली गाड़ियाँ यहाँ कोई नहीं खड़ी करता क्योंकि ये सामान से भरा हुआ होता है। तो अभी हमने क्योंकि गाड़ी एक खड़ी हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉर्मली गाड़ियाँ जो हैं वो रोड पे ही पार्क होती हैं। और लेफ़्ट साइड पे है जी ये हमारा जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं जी ड्राइंग रूम, जहाँ पर नॉर्मली जेंट्स को या मेहमानों को बिठाया जाता है। और उसके बाद आगे आए तो राइट साइड पे है हमारा किचन, जिसमें कि नॉर्मली अक्सर जो होता है 90% लेडीज़ यहाँ पाई जाती हैं। किचन का घर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया। और ये सामने है जी लाउंज, इसमें टीवी और सोफ़ाज़ वगैरह आ जाएंगे। तो ये एरिया जो है मेरा ख्याल है घर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किचन के बाद, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली का टाइम जो है इसी एरिया में गुजरता है। तो किचन में जी ये मेरे 4 ड्रॉर्स हैं राइट साइड पर कटलरी वगैरह के लिए। लेफ़्ट साइड पर भी मैंने ड्रॉर्स ही चूज़ किए हुए थे इंस्टेड ऑफ कबर्ड्स जो नीचे वाले हैं, और ऊपर कबर्ड्स वाला स्टाइल है। और मेरा जो माइक्रोवेव है वो भी राइट साइड पे आ जाएगा। ये जी पीछे है पेंट्री। मैंने अपना सिंक जो है वो भी पेंट्री में मूव करवा लिया था, क्योंकि ये था किचन वाले जो काउंटर है उसके सेंटर में। तो मैंने उसको वहाँ से हटवा कर तो यहाँ पर कर लिया था, और सिंक की वजह से ज़ाहिर है कि फिर डिश वाशर भी यहीं आ गया। तो आई थिंक इसकी वजह से थोड़ा ज़रा काम सिमटा रहेगा, इसलिए कि जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सारा कुछ अगर सामने पड़ा हो। और पीछे है जी ये लॉन्ड्री के साथ राइट साइड पर कुछ कबर्ड्स हैं जो कि मुझे लगता है कि किचन के लिए यूज़ होंगी। लॉन्ड्री के लिए तो बस 1-2 एरियाज़ ही चाहिए होंगे। तो ये जी किचन का जो सिंक है उसके ऊपर विंडो भी रखवाई है, और इससे ये है कि थोड़ा सा रोशन रहेगा। और विंडोज़ आपने देखी होंगी कि काफ़ी बड़ी हैं। ये लाउंज वाली विंडो भी जो है ये 3 स्टेप्स में ओपन होती है, जिसकी वजह से काफ़ी वाइड ओपनिंग हो जाती है अगर जब गेस्ट वगैरह आएंगे। अभी हमारी जो बाउंड्री वॉल है, जो फेंस होती है, वो भी नहीं बनी। तो क्योंकि जब घर आप लेते हैं वो होम एंड लैंड पैकेज होता है, तो सिर्फ घर बिल्ड करके देते हैं। तो जो उसके साथ जो फेंस होती है और बाकी गार्डनिंग वगैरह वो सारी आपने खुद करनी होती है। तो एनीवेज इंशाल्लाह ये साथ साथ हो जाएगा। उसके बाद हम आए जी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा किड्स रिट्रीट है, इसको आप थर्ड लाउंज भी कह सकते हैं, स्टडी रूम बना लें, जिस तरह से इसको मैनेज करना चाहें। हमारे अभी तो ये स्टडी के लिए यूज़ होगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा साइड पे बैठ कर पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको एक विंडो नज़र आ रही है, और सामने हैं 2 बेडरूम्स। तो ये तकरीबन सेम साइज़ के हैं। तो बेडरूम्स यहाँ पर कुछ पाकिस्तान की तरह बहुत बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली गुड साइज़। उसके साथ साथ ये है जी वैसे कबर्ड्स हैं, उनके ग्लास डोर्स हैं, और इसमें हैंगिंग एरिया है, और ऊपर आप कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशंस, फिर कुछ कबर्ड्स वगैरह ऐड हो जाती हैं, छोटे पीसेस, लेकिन एनीवे तो जिस तरह आप यूज़ करें फिर उसके साथ साथ आप उसको ऑफ कोर्स चेंज करते जाते हैं। ये है जी सेकंड बेडरूम, इट्स तकरीबन सेम है। एक आपने फर्स्ट पे देखा था मास्टर बेडरूम, और 2 ये है। ले जी ये हो गया सेकंड बेडरूम।
और वहाँ से हम राइट टर्न किए तो ये आया था, लेफ़्ट टर्न करके जाएं तो ये सामने लॉन्ड्री की कबर्ड है और ये आ गया जी 4th बेडरूम था सामने और ये टॉयलेट एंड शावर का एरिया है। ये वाला देखा होगा आपने, ये वाला लेफ़्ट पे शावर थोड़ा छोटे साइज़ का है, दूसरा वाला मैंने डबल करवा लिया था। और ये है वो जो 4th बेडरूम जो उस वक्त मैंने शो नहीं कराया था। इसके अंदर भी वैसे ही कबर्ड है, ग्लास डोर्स हैं। तो ये हो गया जी टोटल हमारा घर। तो बस जी हम घर पहुँचे थे, नफल अदा किए, उसके बाद हमने वहाँ कुरान पढ़ा, मेरे हस्बैंड ने और मैंने कुछ देर हमने वहाँ टाइम स्पेंड किया। शाम को आ गए हमारे मेहमान, सारी चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, फूल और सारा कुछ लेकर उन्होंने कहा जी कि हमने आज ही देखना है। हमने कहा चलें जी फिर। तो बस जी हमने सब कुछ रखा अपने काउंटर के ऊपर। बस माशाल्लाह घर में पहले ही दिन काफ़ी रौनक हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग आ गए थे, एक फ्रेंड कुरान भी लाई थी। तो जी सब ने मिल बैठकर पहले तो हमने सारी चीज़ें काउंटर पे रखी, फिर सब ने घर देखा ऑफ कोर्स। बस जी दोस्तों के साथ ही हल्ला गुल्ला होता है, वरना आपको पता है वैसे तो बाहर के मुल्कों में बहुत उदासी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा टाइम गुजरा और हमने एंजॉय किया अपने नए घर को। अब्बा जी को हमने बचा दी थी एक चारपाई, वो एक फ्रेंड लेकर आई थी। तो अब्बा जी क्योंकि वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल नया घर था। और उसके बाद जी हमने केक लाए थे, सबने मिलकर वो केक खाया और केक को एंजॉय किया। तो ये लिखेंगे अब्बा जी। हाँ जी, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। रिहान भाई, भाभी, बच्चों की, अंकल की जिंदगियों में, इनके रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक इस घर को इनके लिए बरकत वाला और इबादत के लिए और इनके बच्चों के लिए और इस्लाम का फैलाने का जगह जरिया बना। आमीन। बच्चों को नेक और साले बना। आमीन। मैंने लोगों ने कहा था और इनको हमेशा अल्लाह पाक के रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। घर को हमेशा अल्लाह पाक की इबादत से मुनव्वर बना और घर को हमेशा खुशियों से भरपूर फरमा और इनकी ज़िंदगियों में बेहतर बरकत अता फरमा। आमीन। इस घर से हमेशा हम सबका रिस्क जुड़ा रहे। आमीन। और इस घर से हमें बेतहाशे खाने को खाते रहे और खाते रहे। आमीन। पकाती रहे। की दुआ मिठी सेवियां हलवा यारी बसू बड़ी चंगी थी। आप हम सबको इस तरह ही आपस में बांधे। आमीन आमीन आमीन। गुलाब जामुन चाटी में दाल में 2 पार्टी और आ गया मौलवी पाकिस्तान आ गया। मुंह जाके हलवे समीना गुलाब जामुन फड़ा दे आयशा फड़ा दे। वीडियो बंद होगी। जैसे वीडियो बंद होगी वीडियो बंद होगी फिर नहीं। मैं करनी ही नहीं, मैं 32 मिनट की फिल्म भी बनानी है। आज मैं फिल्म भी बनाती रहनी है। बनाए थे वीडियो। हैं? कहती मेरी अम्मी आ रही है। अम्मी हाँ अच्छा, अम्मी नु की अम्मी की करे पता नहीं अभी। अम्मी जब आएंगी ना तो अम्मी को हम सारा कुछ बताएंगे तुम्हारे बारे में। हाँ अम्मा मेरी मम्मी का आपको पता नहीं अभी। मम्मी के सामने चुप रहना। अगस्त जा रहे हैं, अगस्त। आज अगस्त की 2 तारीख है, 2 है कि 3 है? 2 है। नेक्स्ट मंथ। अरे यार मेरी भी बना लो वीडियो, 2 बंदों की वीडियो बन रही है। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर। देखिए बात है समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अच्छा अल्लाह पूरी कर दी बीनिया भी अभी के बड़े तुम बंदे भी अभी उत्तम बंदी इंसान ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਨੂਰ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਰਸਲ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ क्वीन को बुलाओ जी क्वीन को बुलाओ क्वीन क्वीन क्राउन से कम नहीं क्राउन है क्राउन से कम नहीं है थैंक यू बेटा की सी टाइटल है मलका नहीं मैं कुछ और सोचती थी क्या टाइटल था बेटा टाइटल की थी लगे तो नहीं यार रानी मुखर्जी कर लो नहीं रानी नहीं थी मलका आ लिया सी मलका है मुकरमा मलका भी नहीं मलका थी मलका का जज्बात मलका सामने बुलाओ जी कुड़ी नो बहुत शुक्रिया मुबारक हो जी बहुत बहुत वंस अगेन मैं पाके अच्छे पार्टी जाना है इसे खाला से लेने आप खाला अल्लाह बना रही है दे दो मुझे नहीं पता नहीं मोड़ आपके भाई साहब तो आपको पता क्यों हो रहे हैं पता है थोड़ा सा बाबा मेरी गड्डी च सी दुआ दुआ और खाना बेटा पाया करो अब लड़ाई आप करनी है दादू मैं लाला चौधरी तो किस से नहीं है बता और कौन रह गया जी ओके आई डोंट नो निशान भाई बहुत शुक्रिया अंकल जी बहुत शुक्रिया एंड नेक्स्ट इज हाँ जी हाँ जी छिकली मंगाई है छिकली नहीं मंगाई देखो यार ये सफर का फल मिठाऊंगा दो नेक्स्ट इज बड़ू सर नाले देखो लगा होना ना सोडा ले एक पैकेट में दो पैकेट he'll be happy शलवार कमीज डालो नेक्स्ट इज टूबा पहले फिर ले ये शो था गुड अल्लाह जाने मैं किहो जी वीडियो बनाई है नहीं जी ये थी उस दिन की खुशियाँ जिस दिन की हमें घर मिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया बहुत प्यारा दिन गुजरा अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी महफिल इबादत और सारा कुछ सब ने दुआओं में भी याद रखा आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह हमें इस घर में खुशियाँ नसीब करे और इन दोस्तों का साथ रखे और इनको सेहत ज़िंदगी दे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ और पैकिंग के साथ अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.